नमस्ते दोस्तों। आज हम 2024 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी मूवी बेटली जूस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आगे मूवी में एक रियल वर्ल्ड तो एक भूतों की दुनिया को देखेंगे, जहां अगर रियल वर्ल्ड में बेटली जूस घोस्ट का नाम 3 बार लिया जाए तो वो सामने आ जाता है और वैसे ही वापस 3 बार बोलने पर चला भी जाता है। तो चलिए आपकी क्यूरियोसिटी को दूर करते हैं और सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक मिडिल एज लेडी लिडिया को देखते हैं, जो कि एक घोस्ट हाउस नाम का शो करती है और उसमें आने वाले पब्लिक की हॉन्टेड हाउस की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। दरअसल लिडिया का दावा है कि वो घोस्ट को देख सकती है और ये सच भी है। लिडिया अपने एक कंटेस्टेंट से बात कर रही होती है, तभी उसे पब्लिक के बीच बेटली जूस दिखाई देता है, जिसे देख लिडिया के हाथ पांव फुलाने लगते हैं और वो भागकर वॉशरूम में जाती है, जहां उसे एक और घोस्ट दिखाई देती है जिसके सिर के बीचों बीच चाकू था। लिडिया कुछ करती कि तभी उसका लवर रोरी वहां आ जाता है और लिडिया को संभाल लेता है। रोरी लिडिया के लवर के साथ उसका मैनेजर भी है। रोरी के आते ही वो घोस्ट लेडी गायब हो जाती है। लिडिया अभी कुछ रिलैक्स होती ही है कि उसे उसकी मम्मी डेलिया की कॉल आती है, जो रोते हुए उसे फौरन अपने पास आने को कहती है। लिडिया बिना देर किए सीधा डेलिया के पास जाती है और उसे जमीन पर बैठे रोता देख पूछती है, आखिर हुआ क्या है मम्मी? तब डेलिया रोते हुए बताती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। लिडिया कहती है ये हुआ कैसे, तो डेलिया उसे कुछ ड्रामा के साथ बताती है कि तुम्हारे डैड बिजनेस ट्रिप पर गए थे, तभी उनका प्लेन क्रैश हो गया। तो लिडिया कहती है यानी वो प्लेन क्रैश में मर गए? तो डेलिया कहती है नहीं, प्लेन क्रैश होकर पानी में गिर गया। तो लिडिया फिर पूछती है यानी वो डूबकर मर गए? डेलिया फिर कहती है नहीं, उन्हें तो स्विमिंग आती थी तो तैरकर बाहर आ गए थे। अब लिडिया चिढ़ते हुए कहती है तो फिर उनकी जान गई कैसे? तब जाकर डेलिया बताती है कि वो पानी से बाहर आए ही थे कि एक शार्क आकर उन्हें निगल गई और इसी के साथ वो फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। लिडिया अब अपने डैड के फ्यूनरल की तैयारी में लग जाती है और ये खबर अपनी बेटी एस्ट्रिड को देने के लिए उसे कॉल मिलाती है, लेकिन एस्ट्रिड उसका कॉल नहीं उठाती। यहां हम लिडिया के परिवार के बारे में जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक लिडिया के आई एक हैप्पी फैमिली हुआ करती थी, जिसमें उसका ट्रैवल लवर पति रिचर्ड और बेटी एस्ट्रिड थी। लेकिन रिचर्ड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि लिडिया घोस्ट को देख सकती है, लेकिन वो रिचर्ड की आत्मा को आज तक नहीं देख सकी और इसी बात से नाराज एस्ट्रिड ने लिडिया को फ्रॉड कहने लगी। एस्ट्रिड अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और उन्हें देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा न हो पाने से वो लिडिया से डिसअपॉइंटेड है। नेक्स्ट सीन में एस्ट्रिड के कॉल न लेने की वजह से लिडिया उसके नाना के मौत की खबर देने उसके स्कूल जाती है और एस्ट्रिड को फ्यूनरल में आने के लिए कहती है, जो उनके होम टाउन में था। एस्ट्रिड के स्कूलमेट्स घोस्ट थीम फंक्शन में आ रहे थे, तभी उनके बीच लिडिया को दोबारा से बेटली जूस दिखाई देता है और वो वापस उसी तरह डर जाती है जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। एस्ट्रिड लिडिया को डरता देख कहती है, मॉम प्लीज अपना घोस्ट ड्रामा बंद कर अपनी फैमिली पर ध्यान दो। यहां भी हमें पता चलता है कि लिडिया जब छोटी थी तब उसने बेटली जूस को देख लिया था और खूबसूरती पर फिदा होकर उसे शादी करने की ठान ली थी, लेकिन तब वैसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन लगता है कि बेटली जूस आज तक लिडिया को भूल नहीं पाया है और अब वो वापस से लिडिया को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम गोस्ट वर्ल्ड में बेटली जूस को देखते हैं, जो अपने डेस्क पर रखी लिडिया की तस्वीर को घूर रहा था। यानी इस बार बेटली जूस लिडिया से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे लिडिया के दिमाग से ही क्यों न खेलना पड़े। आगे हम देखते हैं कि गोस्ट वर्ल्ड में एक गोस्ट एक बिल्डिंग की सफाई कर रहा था, तभी कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां आग लग जाती है और अफरा तफरी में कुछ बॉक्स नीचे गिर जाते हैं। उस बॉक्स में कटे हुए बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो शायद किसी लेडी के थे। देखते ही देखते वो लेडी अपने ही बॉडी पार्ट्स को स्टेपलर की मदद से जोड़कर खड़ी हो जाती है, जो देखने में बहुत डरावनी है, जिसका नाम डिलोरेस है। डिलोरेस उस सफाई करने वाले गोश्त को ऐसे निगल जाती है जैसे कि मानो उसके अंदर कोई हवा भरी हुई थी जिसे निकाल दिया गया है, और बाद में डिलोरेस वहां की वॉल पर यह लिखकर चली जाती है, बेटली जूस तुम सिर्फ मेरे हो। इस इंसिडेंट के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है
तो गोस्ट ऑफिसर वुल्फ बेटली जूस को बुलाता है और डिलोरेस की तस्वीर दिखाकर उससे पूछता है। लेकिन जैसे ही बेटली जूस डिलोरेस की तस्वीर देखता है तो उसकी आंख और जीभ बाहर आ जाते हैं, जिसे देख वुल्फ समझ जाता है कि बेटली जूस का इस केस से कोई न कोई लिंक तो है। लेकिन बेटली जूस इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो इस लेडी को जानता है। बेटली जूस डिलोरेस की तस्वीर देख थोड़ा परेशान होता है और जैसे ही वो अपने ऑफिस आता है तो अपने छोटे छोटे और अजीब से दिखने वाले एम्प्लॉइज को एक कहानी के तौर पर अपनी और डेलोरेस की कहानी सुनाता है। ये कहानी उस समय की है जब प्लेग महामारी चरम पर थी। तब एक लड़का डेड बॉडी से कीमती चीजें चुराकर अपना काम चलाता था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत हसीना पर पड़ी, जिससे उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया और दोनों ने जल्दी शादी भी कर ली। लेकिन उसे उस हसीना की असलियत शादी के रात पता चली। जब डिलोरेस ने उसे वाइन में स्लो पॉइजन मिलाकर दिया था, तब बेटली जूस को रियलाइज हुआ कि वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि डेमन विच है, जो मर्दों की जान लेकर अमर होना चाहती है और उसका आखिरी शिकार वो था। ये जानने के बाद बेटली जूस मरने से पहले डिलोरेस को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके बॉक्स में बंद कर देता है। यानी डिलोरेस उसकी एक्स वाइफ है जो उससे बदला लेने वापस आई है। अब हमें वापस लिडिया के पिताजी के फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जहां एस्ट्रिड भी शामिल होती है। तभी अचानक से वहां रोरी आकर लिडिया को प्रपोज कर देता है, जिसे देखकर रोने वाले सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ऊपर से लिडिया भी हां कर देती है, साथ ही में उनका वेडिंग डे भी अनाउंस हो जाता है, जो 2 दिन बाद का था। एस्ट्रिड ये सब देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसके बाद रास्ते में एस्ट्रिड एक्सीडेंट से बचते हुए एक घर में घुस जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक जेरेमी नाम के लड़के से होती है और दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एस्ट्रिड जेरेमी को अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है और वो उसे कंफर्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि जब एस्ट्रिड वापस अपने घर आती है तो उसे एक रूम में एक मैगजीन दिखाई देती है, जिस पर बेटली जूस के बारे में लिखा था। एस्ट्रिड लिडिया को वो मैगजीन दिखाती है और बेटली जूस का नाम लेती है, जिसे लिडिया रोकती है। लेकिन एस्ट्रिड दोबारा से उसका नाम लेती है तो लिडिया उसे जोर से डांट कर कहती है, अगर 3 बार नाम ले लिया तो वो यहाँ आ सकता है। लिडिया की डांट से नाराज होकर एस्ट्रिड वापस से जेरेमी के घर जाती है, जहां जेरेमी की मम्मी किचन में काम कर रही थी तो उसके डैड टीवी देख रहे थे। जेरेमी बिना उनसे एस्ट्रिड को मिलवाए अपने रूम में ले जाता है। एस्ट्रिड को जेरेमी के रूम में ठीक वही बुक दिखाई देती है जैसी उसकी मम्मी के पास थी, जिसमें भूत से रिलेटेड कई सारी बातें लिखी होती हैं। एस्ट्रिड जेरेमी को बताती है कि वो अपने डैड को मिस कर रही है, जो ट्रैवल करते वक्त किसी बोट एक्सीडेंट में मर गए। जेरेमी एस्ट्रिड का मूड चेंज करने के लिए उसे कल हैलोवीन पार्टी उसके साथ मनाने के लिए अपने घर इनवाइट करता है, जिसे एस्ट्रिड एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिडिया को बार बार बेटली जूस हर जगह दिखाई देता है, जिससे तंग आकर वो जोर जोर से चिखने लगती है कि तुम मेरी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो। लिडिया की इन सारी हरकतों को देख रोरी उससे इसकी वजह पूछता है तो लिडिया उसे बेटली जूस की पूरी स्टोरी बता देती है। लेकिन रोरी को अंदर ही अंदर लिडिया की सारी बातें झूठ लग रही थीं। लेकिन वो लिडिया से कहता है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन हमें साथ में इस डर को दूर करना होगा। और वो तुरंत बेटली जूस का 3 बार नाम ले लेता है, जिसका अंजाम ये होता है कि लिडिया और रोरी अगले ही पल गोस्ट वर्ल्ड में बेटली जूस के सामने होते हैं और लिडिया प्रेग्नेंट होकर तुरंत एक डेमन चाइल्ड को जन्म देती है, जो बेटली जूस जैसा दिखता है। वो बच्चा पैदा होते ही लिडिया का पैर खाने लगता है। तब लिडिया हिम्मत करके 3 बार होम बोलती है और रोरी के साथ वो वापस अपने वर्ल्ड में आ जाती है, जहां रोरी को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा था। नेक्स्ट डे एस्ट्रिड दालिया के साथ होती है, जिसने क्वीन सेरेमनी के लिए नॉन पॉइजन से स्नैक मंगवाया था, जिसे दोनों बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी वहां लिडिया आती है और उन्हें यहां से चलने को कहती है। दालिया के पूछने पर लिडिया बताती है कि बेटली जूस वाकई में वापस आ गया है, इसलिए हमें ये जगह छोड़कर यहां से जाना होगा। एस्ट्रिड लिडिया से आज वापस न जाने की जिद करने लगती है। ये कहकर कि आज उसकी डेट है किसी लड़के के साथ, तो लिडिया मान जाती है और शाम को खुद एस्ट्रिड को जेरेमी के घर छोड़ाती है। जेरेमी एस्ट्रिड को अपने रूम में ले जाता है और उसे किस करता है,
जिसके बाद एस्ट्रिड को रियलाइज होता है कि वो दोनों हवा में हैं और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन जेरेमी अभी भी हवा में ही था। ये सब देख एस्ट्रिड समझ जाती है कि उसकी मम्मी भूतों के बारे में जो कुछ भी कहती थी वो सब सही है और अब एस्ट्रिड भी अपनी मम्मी की तरह भूत को देख सकती है। एस्ट्रिड को डरता देख जेरेमी उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए मुझसे डरो मत। जिस पर एस्ट्रिड कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि तुम भूत हो और मैं एक इंसान। आगे जेरेमी उस भूत बुक को दिखाते हुए कहता है कि इस बुक के जरिए मैं वापस इंसान बन सकता हूं अगर तुम मेरी मदद करो, क्योंकि सिर्फ जिंदा इंसान ही ये कर सकता है। एस्ट्रिड जेरेमी की बात मान जाती है और दोनों रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। वहीं लिडिया जब घर जाती है तो उसे एक लेडी बताती है कि एस्ट्रिड जिस घर में गई है वो एक हॉन्टेड हाउस है। कुछ साल पहले एक लड़के ने अपने माँ बाप को मारकर वो लड़का ट्री हाउस में छिप गया था और जब पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुंची तो वो घबराहट में ट्री से गिर गया और उसकी मौत हो गई। अब लिडिया भागते हुए जेरेमी के घर जाती है जहां वो जेरेमी के माँ बाप के भूत को देखती है और जेरेमी के कमरे में जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जेरेमी ने चौक से गोस्ट वर्ल्ड का डोर बना दिया था और एस्ट्रिड बुक से कुछ मंत्र पढ़ती है और दोनों गोस्ट वर्ल्ड में चले जाते हैं। अब लिडिया को एस्ट्रिड को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो हार मानकर बेटली जूस की मदद लेने के लिए उसे बुलाती है और उससे एस्ट्रिड को ढूंढने के बदले उससे शादी का ऑफर देती है। बेटली जूस लिडिया से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है और उसे गोस्ट वर्ल्ड में अपने साथ ले जाता है। वुल्फ को जैसे ही इस बात का पता चलता है बेटली जूस ने गोस्ट वर्ल्ड का नियम तोड़ा है और किसी जिंदा इंसान को लेकर आया है, तो वुल्फ उसके नाम का अरेस्ट वारंट जारी करता है और अपने ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा देता है। वहीं दालिया ने जो स्नेक मंगवाए थे वो दालिया को 10 लेते हैं क्योंकि असल में उनका पॉइजन निकला ही नहीं था और अब दालिया भी भूत है। आगे हम एस्ट्रिड को देखते हैं जिसकी फोटो निकाली जा रही थी, तो एस्ट्रिड जेरेमी से पूछती है ये क्या हो रहा है। तब जेरेमी उसे कुछ ऐसा कहता है कि एस्ट्रिड के होश उड़ जाते हैं। जेरेमी कहता है तुमने ही तो अपनी लाइफ के बदले मेरी लाइफ मांगी है उस बुक के मंत्र को पढ़कर, और अब ये लोग तुम्हें हेवन ले जाएंगे। एस्ट्रिड कुछ समझ पाती कि उसे उठाकर ट्रेन में डाल दिया जाता है जहां वो फाइनली अपने डैड से मिलती है जो वहीं पे एम्प्लॉई थे। यहाँ एस्ट्रिड को पता चलता है कि उसके डैड हमेशा ट्रैवल करते थे, इसलिए उनकी आत्मा एक जगह टिक नहीं पाई। शायद इसी वजह से लिडिया उसे कभी देख ही नहीं पाई। इन सब के बीच जैसे ही एस्ट्रिड की ट्रेन चलने वाली थी तभी उसे लिडिया बाहर निकाल लेती है। उन्हें भागता देखकर पुलिस ऑफिसर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे बचते हुए दोनों एक दरवाजे से सीधा सैंडवर्म वर्ल्ड में चली जाती है, जहां से उन्हें रिचर्ड जैसे तैसे बाहर निकालता है और उन्हें वापस अर्थ पर जाने को कहता है। वहीं जेरेमी अपने अर्थ पर जाने के लिए पासपोर्ट तैयार कर रहा था, लेकिन उसके सामने बेटली जूस होता है जो उसे हेल में भेज देता है। अब एस्ट्रिड और लिडिया अर्थ पर होते हैं, जहां लिडिया को याद आता है कि आज तो उसकी शादी थी रोरी के साथ, और फिर दोनों चर्च पहुंच जाते हैं जहां रोरी पहले से मौजूद था। लेकिन तभी बेटली जूस आकर सबको लिडिया से शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। रोरी उसे देखकर कहता है तुम तो वही सपनों वाले भूत हो ना। तो बेटली जूस कहता है हाँ, और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जो सच बोलने वाला इंजेक्शन था। इंजेक्शन लगते ही रोरी अपनी असलियत बताने लगता है कि वो लिडिया से शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए कर रहा था, ना कि प्यार के लिए। ये सुनते ही लिडिया रोरी को एक पंच मारकर हवा में उड़ा देती है। अब बेटली जूस सबको अपने वश में करके लिडिया से शादी करने जाता है कि तभी वुल्फ और उसकी फोर्स पहुंच जाते हैं, लेकिन बेटली जूस उन्हें भी फ्रीज कर देता है। लेकिन डिलोरेस की एंट्री उसे हिला देती है, जिसके बाद वो दिमाग लगाकर रोरी को आई लव डिलोरेस की शर्ट पहनाकर डिलोरेस के सामने कर देता है और कहता है ये तुम्हें बहुत प्यार करता है, जिसे देखकर डिलोरेस मान भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रिड बुक में पढ़ती है कि सभी गोस्ट सैंडवर्म से डरते हैं, तो वो चौक से एक दरवाजा बनाकर सैंडवर्म को बुला लेती है जो आते ही बेटली जूस को खाने वाला था। लेकिन बेटली जूस उसके सामने डिलोरेस और रोरी को आगे रखकर उसे भी चकमा दे देता है। मौके का फायदा उठाकर जैसे ही एस्ट्रिड लिडिया वहां से जाने लगती है, बेटली दोबारा से उन्हें रोककर शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिस पर एस्ट्रिड उसे कहती है
कि नियम के अनुसार अगर कोई गोस्ट वर्ल्ड का नियम तोड़ता है तो फिर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा, और तुमने तो मम्मी को गोस्ट वर्ल्ड में ले जाकर इतनी बड़ी गलती की है, इसलिए हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। जिसके बाद बेटली जूस सीधा गोस्ट वर्ल्ड में चला जाता है और दालिया भी चली जाती है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एस्ट्रिड की शादी हो गई है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन डिलीवरी के समय उसने एक डेमन बच्चे को जन्म दिया है जो दिखने में बिल्कुल बेटली जूस जैसा है, और बाहर आते ही वो डॉक्टर और नर्स को मारने लगता है, और तो और दीवार पर चढ़कर बल्ब भी खा जाता है। तभी लिडिया की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। तभी लिडिया को अपने बेड पर बेटली जूस के होने का एहसास होता है, लेकिन ये भी सपना ही था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।